जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो वैज्ञानिक में। वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का चौथा महीना यानी अप्रैल। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हुए पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यहीं पर शुक्र महाराज भी रहेंगे तथा वक्री बुध 9 अप्रैल को इसी राशि में आ जाएंगे। इससे आपकी नौकरी में बदलाव आने के योग बनेंगे। आपकी नौकरी जा भी सकती है, इसलिए अपनी ओर से कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसके कारण आपको नौकरी से दूर जाना पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी दौरान आपके पास एक से अधिक नौकरियों के अवसर हो सकते हैं। आपके हाथ कोई बड़ी उपलब्धि लग सकती है जहां नौकरी करने से आपको अच्छी आमदनी मिलेगी। यदि आप वर्तमान लगी नौकरी के साथ कोई नई बढ़िया नौकरी देख रहे हैं तो वह नौकरी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे में यदि आपको कोई अच्छा अवसर मिलता है तो बिना वक्त गवाए उसे पकड़ लें, उसे हाथ से ना जाने दें। छठे भाव के स्वामी मंगल देव जी चतुर्थ भाव में शनि देव के साथ विराजमान होने के कारण नौकरी में कुछ विरोधी परेशान आपको कर सकते हैं, लेकिन वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको अपने मन को शांत रखना होगा और अपने काम पर ही ध्यान देना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना बढ़िया रहेगा। उनका व्यापार उन्नति की राह पर बहुत मजबूत रहेगा। आपके व्यापार में आपको सफलता मिलेगी और व्यापार नई ऊंचाइयों को छुएगा। विदेशी माध्यमों से भी धन निवेश करने के कारण आपका व्यापार मजबूत हो सकेगा और सरकारी क्षेत्र से भी आपके व्यापार को सहारा मिलेगा। यदि आप पहले से ही कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो सरकार से या विदेशों से संबंधित है तो इस दौरान अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे और व्यापार को विस्तार देने में भी सफल होंगे। तो ऐसे में आपके लिए कार्य क्षेत्र और व्यवसाय का क्षेत्र बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। जी हाँ, चतुर्थ भाव में शनि और मंगल का प्रभाव आपको छाती में जकड़न या जलन जैसी समस्याएं दे सकता है। कमर में दर्द भी आपको पीड़ित कर सकता है। पंचम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का एक साथ होना पेट से जुड़ी बीमारियों को न्योता दे सकता है। आप यदि अपने खान पान को नहीं संभालेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं। बृहस्पति देव जी भी वक्री बुध देव जी के साथ छठे भाव में रहेंगे, जो आपके मोटापे में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। तो ग्रहों की ये दशा आपके लिए इस महीने अच्छी नहीं रहने वाली। तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। यदि एक नहीं तो कोई दूसरी समस्या आपको पकड़ ही लेगी। लेकिन यदि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लेकर आते हैं तो आप इन सभी समस्याओं को पछाड़ देंगे। बुध की 9 तारीख को पंचम भाव में वक्री होने के कारण ये स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो आपको 9 अप्रैल को तो अपना बहुत ही ध्यान रखना है। हालांकि सूर्य के मेष राशि में छठे भाव में 13 अप्रैल को आ जाने से स्थिति में सुधार होने लगेगा और स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आ जाएगी। यानी 13 अप्रैल के बाद आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद मंगल देव जी फिर से 23 तारीख को पंचम भाव में आ जाएंगे और फिर से स्वास्थ्य समस्याएं प्रबल हो सकती हैं। तो आपको ऐसे में 9 तारीख को और 13 तारीख को अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखना है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से ही राहु, शुक्र और सूर्य जैसे ग्रह आपके एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। तो मंगल भी चतुर्थ भाव से एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपकी आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। यह आपके लिए एक अच्छी खबर है, बल्कि एक ही नहीं, एक से अधिक माध्यमों के द्वारा आपको धन प्राप्त होने के प्रबल और सुंदर योग बनेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़िया होती चली जाएगी। लेकिन महीने की शुरुआत से ही बृहस्पति और बुध आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव से संबंध बनाएंगे, जो आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी करते रहेंगे। हालांकि मासिक राशिफल अप्रैल 2024 भविष्यवाणी करता है कि ये खर्चे शुभ कार्यों
जैसे पूजा पाठ और आदि कार्यक्रम पर हो सकते हैं, जो आपके लिए सही रहेंगे। लेकिन सूर्य और मेष के छठे भाव में आ जाने से इन खर्चों में और कमी आ जाएगी तथा मंगल के 23 तारीख को पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखने से आपके खर्चों में लगाम भी लग जाएगी और आमदनी में बढ़ोतरी होने लगेगी। इस प्रकार ये महीना आपके लिए अंत होने तक अच्छा आर्थिक लाभ करवा देगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बेवजह का निवेश करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। तो यदि आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें, यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत ही आश्चर्यजनक हो सकती है। जी हाँ, उच्च राशि से होकर शुक्र यहाँ आपको प्यार में पागल बनाएंगे। आप दोनों के बीच का बॉन्ड मजबूत होगा, आपका रोमांस चरम पर होगा, प्यार के सागर में खूब डुबकी लगाने का समय रहेगा। राहु शुक्र के साथ स्थित होकर इस स्थिति को और भी अधिक बल देंगे। लेकिन यहीं पर सूर्य भी स्थित हैं, जो राहु और सूर्य के सूर्य ग्रहण योग के कारण आपके प्रियतम की तबीयत थोड़ी बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ, उनको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे आपके मंसूबों पर पानी भी फिर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच जुबानी जंग हो जाए, जो बाद में आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। इसलिए आपको शांति और धैर्य के साथ अपने रिश्ते को खुलकर जीना है। यदि आपके पार्टनर की तबीयत खराब होती है तो आपको उन्हें समझना है। ऐसे में वो थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, उनका स्वभाव आपको बदला बदला भी लग सकता है। सूर्यदेव 13 तारीख को पंचम भाव से निकल जाएंगे तो कुछ अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। लेकिन 23 अप्रैल को मंगल के आ जाने से आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने प्रियतम के साथ अच्छा रिश्ता आपको बनाकर रखना है और वाद विवाद से बचकर रहना है। यदि आप विवाहित हैं, यानी आपकी शादी हो चुकी है, तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। हालांकि महीने की शुरुआत थोड़ी बहुत कमजोर हो सकती है। चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल महाराज अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं और झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन 23 अप्रैल के बाद स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपके जीवन साथी के बीच स्थितियां सामान्य होने लगेंगी और आप अपने रिश्ते को भली भांति प्रकार से समझ पाएंगे। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा आचरण करेंगे और घर का माहौल भी सुखद पूर्वक अच्छा ही रहेगा, जिससे आपका वैवाहिक जीवन मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़े मिले जुले यानी मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। जी हाँ, चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज चतुर्थ भाव में स्थित रहकर घर को सुख शांतिपूर्ण बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं पर महीने की शुरुआत में मंगल महाराज विराजमान रहकर आपकी माता जी के स्वास्थ्य को भी पीड़ित करेंगे और आपके मन का चैन छीन लेंगे। शनि और मंगल की ये युति पारिवारिक जीवन में संबंधों के बीच टकराव और विवाद को जन्म दे सकती है। इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। यदि आप इसका सदुपयोग करना चाहते हैं तो घर में कंस्ट्रक्शन या नव निर्माण का कार्य आप इस समय करवा सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक रूप में बदल सकेंगे और घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। तो ग्रहों की इस स्थिति के कारण यदि आप घर में कुछ काम करवाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, तो इनके प्रभाव बदल जाएंगे। दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। वाद विवाद के बाद भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे और घर में सुख और शांति स्थापित होगी। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, उनको अपने सुख में आप शामिल भी करेंगे और उनके सुख दुख सुनने के लिए भी आप तैयार रहेंगे। ऐसे में आपको महीने के अंत में बहुत ही प्रसन्नता महसूस होगी और आपके परिवार वाले भी प्रसन्न होंगे। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो मैं आपको ऐसे अचूक उपाय बता देती हूँ जिनको यदि आप अपनाएंगे तो इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना है, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का सूखा आटा अपने हाथों से खिलाएं। सूर्यदेव को हल्दी और अक्षत मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। राहु के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए माँ दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का जाप आपको करना चाहिए।
ये भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।